बहुत सारे लोगों का लगातार ये पूछना है कि आखिर सिगरेट की आदत छूटती क्यों नहीं है। देखो, सिगरेट की आदत ना छूटने के पीछे कुछ बुनियादी कारण हैं। पहले आपको अपनी आदत को समझना होगा, फिर सिगरेट को समझना होगा और फिर उसको छोड़ने की प्रक्रिया को समझना होगा। आप ना सिगरेट को समझने की कोशिश करते हैं, ना आप अपनी आदत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही सिगरेट से जो होने वाले नुकसान हैं आप उनको समझते हैं, और छोड़ने की प्रक्रिया को तो आप बिल्कुल समझना नहीं चाहते। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप सिगरेट को छोड़ना चाहते हो जादुई तरीके से, लेकिन कभी भी सिगरेट किसी इंसान को जादुई तरीके से स्टार्ट नहीं होती है। यानी कि यदि आपको कोई नशा है तो नशे की प्रक्रिया को पहले समझना होगा कि नशा आखिर क्यों स्टार्ट हुआ। देखो, एक दिन जिस दिन फर्स्ट डे आपने सिगरेट पी थी, आप 10 या 20 या 50 सिगरेट नहीं पीते थे। कोई भी इंसान, वो अल्कोहल हो या सिगरेट हो, जब स्टार्ट करता है तो हम फर्स्ट डे फर्स्ट सिगरेट पूरी भी नहीं पी पाते हैं। हम थोड़ी सी सिगरेट पीते हैं, उसके बाद हम फेंक देते हैं। कुछ समय के बाद हम एक पूरी सिगरेट पीने लग जाते हैं, फिर हम 4 पीते हैं, फिर हम 10 पीते हैं, फिर 20 पीते हैं, और हम फिर सिगरेट के साथ रहना शुरू कर देते हैं। ये सेम हर नशे की प्रक्रिया में, प्रोसेस में होता है। लेकिन अब आप ये बताइए कि आपने जो सिगरेट पीने की आदत आपको पड़ी, तो कितनी प्रक्रियाओं के बाद पड़ी, यानी कितने रिपीटिशन के बाद पड़ी। यानी आपकी आदत 100,000 बार रिपीटिशन के बाद आपको आदत पड़ी, लेकिन आप अपनी आदत को छोड़ना एक ही रिपीटिशन में चाहते हैं। देखो, जब भी आपको, पहली बात तो ये कि बेसिक ये है कि सिगरेट की जो आदत है, जो आपको अर्ज होती है सिगरेट की, जब आपको वो अर्ज होगी तो उस अर्ज से, उस थॉट से, उस परेशानी से आपको लड़ना होगा। यदि आप डर के भागेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, कुछ शॉर्टकट ढूंढेंगे, तो आप एक चीज़ छोड़ेंगे यानी दूसरा नशा पाल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, फिर वो बियर पीने लग जाते हैं, या फिर वो सिगरेट बीड़ी पीने लग जाते हैं, या कोई दूसरा नशा कर लेते हैं। यानी बहुत सारे लोग नशा शिफ्ट करते हैं, एक नशे से वो दूसरे नशे पे चले जाते हैं। जैसे बहुत सारे अल्कोहल लेते हैं लोग, वो जब डॉक्टर अल्कोहल के लिए मना कर देता है तो वो बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीने लग जाते हैं, या फिर तम्बाकू ज़्यादा खाने लग जाते हैं, या फिर कोई दूसरा नशा करने लग जाते हैं। यानी नशे का रूप बदला है। नशा वो कल भी करते थे, आज भी करते हैं। ये प्रक्रिया बहुत खतरनाक है, इससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यानी कि आप कई तरह के केमिकल अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे होते हो। अब बात ये आती है कि लोग नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? देखो, सबसे पहली बात ये है कि आपको अपने को मेंटली एंगेज करना होगा, फिजिकली एंगेज करना होगा, एक डिसिप्लिन बनाना होगा, एक काम अपने को बिजी रखना होगा। यानी कि जब हम खाली होते हैं, मैक्सिमम नशा हम उसी टाइम पे करते हैं। यानी यदि एक रिसर्च के अनुसार जब इंसान कुछ दिमागी या शारीरिक काम कर रहा होता है तो वो मिनिमम नशा करता है, लेकिन जब वो खाली होता है तो मैक्सिमम नशा करता है। यानी इसको ऐसे समझिए, यानी कि जब आपके खाली जो पल हैं, जो खाली टाइम है, उसमें नशा आप बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन दूसरा जो टाइम है उसमें आप मिनिमम करते हैं। तो इसको आप बिल्कुल उल्टा कर लीजिए कि जब आपके पास खाली समय कम होगा तो आप नशा भी कम करेंगे। यानी कि आप अपने खालीपन को फिल करिए। आप अपने इमोशनल जो पार्ट है, जहाँ पे आपको गिल्ट है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप सेटल्ड नहीं हो, पहले तो आप अपने को इमोशनली और इमेजिनेटरी अपने थॉट्स में सेटल्ड करिए, क्लियर करिए। आप एक टाइम टेबल बनाइए और आप समय से खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए। और एक्सरसाइज, किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंगेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नई चीज़ों के साथ हमारा एंगेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो चीज़ें बदल जाएंगी। अब एक क्लिनिकल भी इसका पार्ट है कि कई बारी निकोटीन के बहुत ज़्यादा जाने से हमारे शरीर में हमारी बॉडी रेगुलेट नहीं हो पाती। यानी कि यदि हम सिगरेट ना पिएँ तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम काम नहीं कर पाते, हमारी बॉडी रेगुलेट नहीं हो पाती, हमारा बीपी लो हो जाता है, हमारा पल्स रेट कम ज़्यादा हो जाता है, हम बहुत डिसोरिएंटेड, डिजीनेस, बहुत टायर्ड फील करते हैं। ये सब कुछ होगा, ये एक फर्स्ट फेज़ में ये सब होता है। लेकिन जैसे ही आप 1-2 हफ्ते गुजारेंगे तो उसके बाद आपकी बॉडी काफ़ी रेगुलेट हो जाएगी और आपको नॉर्मली आप फील करेंगे। लेकिन ये सिम्टम्स, ये विड्रॉल सिम्टम्स आपको आएंगे। इन सिम्टम्स से आपको लड़ना होगा। और यदि आपको ज़्यादा सिम्टम्स हैं, ज़्यादा परेशानी होती है, तो उसके लिए फिर कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी आपको दी जा सकती हैं। उसके लिए आप फिजिशियन के पास आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाइए और एक प्रॉपर प्रोग्राम, एक एक्सरसाइज प्रोग्राम डॉक्टर से समझिए, डाइट का प्लान एक समझिए, प्लस सम मेडिसिन विल हेल्प यू। लेकिन आप इससे बाहर आ पाएंगे, क्योंकि आप इतने टाइम से आप स्मोक कर रहे हैं तो आपके बॉडी के अंदर कुछ बायोकेमिकल बदलाव भी हो जाते हैं। उसको रेगुलेट करने के लिए आपको दवाई की भी आवश्यकता होगी। लेकिन यदि आप अपने को बिजी रख पाएँ,
आप टाइम टेबल फॉलो कर पाएँ, डिसिप्लिन से आप जी पाएँ, मेंटली फिजिकली आप अपने को एंगेज रखें, टायर्ड रखें, और पॉजिटिव कुछ नई आदत यदि तलाशें तो सिगरेट से छोड़ा जा सकता है सिगरेट को, और उस नशे से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आपको खुद से ही ये समझना है, खुद से ही करना है, एक चैलेंज अपने को देना है, एक डिटर्मिनेशन के साथ आप जब आगे मूव करेंगे तो आप ये कर भी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।